जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। मैं हूं अजय और मेरे साथ राजेश जी हैं और सचिन हैं हमेशा की तरह। और मुद्दे तो बड़े बड़े हैं। आज क्या दुनिया बदलने वाली है ट्रंप 2.0 के आने के बाद, और क्या उनका रुख रहने वाला है, इसको लेकर के पूरी दुनिया सांसें थामे इंतजार कर रही है कि आएंगे तो करेंगे क्या क्या, किन किन फाइलों पर आज ही साइन करेंगे और आने वाले दिनों में साइन करेंगे। ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं लगातार। लेकिन जो बांग्लादेश से बात निकलकर सामने आ रही है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के साथ गलबहियां की बातें पिछले काफ़ी समय से चली आ रही हैं, तो अब वो सेना और नौसेना तक बात पहुंच गई है। ये खबर लेकर के सचिन आए हैं। पहले सचिन आप खबर बताइए। देखिए, खबर ये है, हम पहले भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरीके से उसका साथ दे रहा है। जब से बांग्लादेश में नई सत्ता आई है वो पाकिस्तान के एकदम साथ में है। तो अब खबर ये है, पहले पाकिस्तान ने उनको हथियार और गोला बारूद देना शुरू किया। अब आर्मी भी उनके पास में आई, आर्मी उनकी पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग देने आई थी। तो अब नौसेना की बारी है। अब नौसेना भी उनको ट्रेनिंग देगी आपस में। खबर ये है कि एक प्रतिनिधि मंडल है बांग्लादेश का जो कराची गया हुआ है, जो उनका हेडक्वार्टर है पाकिस्तान में नौसेना का। वहाँ पर वो घूम रहा है, वहाँ पर दावतें उड़ा रहा है, और वो जिन्ना के देश का एक मेहमान बना हुआ है आजकल बेसिकली। तो उनके बीच में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, आपसी हित और इन सब मामलों में बातचीत हो रही है। आपसी पारंपरिक यात्राएं करेंगे और प्रशिक्षण करेंगे। सबसे बड़ी बात है, ये प्रशिक्षण जो है वो नौसेना भी बांग्लादेश की नौसेना को पाकिस्तान की नौसेना प्रशिक्षण भी देने जा रही है। तो मतलब पूरी तरह से दरअसल इस्लामिक तौर तरीके में जिसमें पाकिस्तान रंगा हुआ रहा है अब तक, उसी में बांग्लादेश को ढालने की कोशिश है। बांग्लादेश की सेना हो, नौसेना हो, वहाँ की सरकार हो, वहाँ की तमाम संस्थाएं हों, उसका इस्लामाइजेशन हम आप कह सकते हैं, इस्लामीकरण करने में, या फिर कट्टरवादी जो एलिमेंट है उसको डालने में पाकिस्तान लगा हुआ है। और उसको मौरे की तरह किस तरह से उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश जी जरा ये समझाइए कि ये जो कवायद है ये क्या है। देखिए, आपने खुद ही बोला कि मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हाँ। अब यहाँ पर बदनसीबी है बांग्लादेश की जनता की। हाँ। कि वहाँ पर मुट्ठी भर लोगों ने पाकिस्तान के चंगुल में आकर के या उनके ब्रेन वॉश कर देने से अपने मुल्क को खतरे में डाल दिया है। हम लोग शुरू से अपने वीडियोस में यही कहते आ रहे हैं कि वहाँ पर गलत रास्ते पर बांग्लादेश को लेकर जाया जा रहा है पाकिस्तान और चाइना के द्वारा। अब जैसे अभिनव ने कहा कि पहले आर्मी, बाद में नौसेना का एक प्रतिमंडल भी गया है, बांग्लादेश से वहाँ गया है। आप इमेजिन कीजिए, जिसने लाखों लोगों को काट डाला था, जिस आर्मी ने इनके लोगों को काट डाला था, लाखों महिलाओं का वहाँ पे बलात्कार हुआ था, मारी गई थी महिलाएं, जनता मारी गई थी। 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे पाकिस्तानी आर्मी के हाथों। वही नौसेना से, वही पाकिस्तान की आर्मी से अब बांग्लादेश की आर्मी और बांग्लादेश की नौसेना जाके अब ट्रेनिंग ले रही। ये तो एक पहलू हुआ कि वो भूल गए हैं कि उनके साथ पाकिस्तान ने किया क्या था। दूसरा ये हुआ कि आखिर हो क्यों रहा है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान भारत को टारगेट करने के लिए, तंग करने के लिए एक दूसरा फ्रंट भारत के दूसरे तरफ खोल रहा है। क्योंकि कश्मीर में शांति आ गई है, बंगाल की खाड़ी में कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उनकी नौसेना बांग्लादेश का साथ देगी। तो पहले आप भारत के वेस्टर्न बॉर्डर से वो टेरर एक्सपोर्ट करते थे। अब वो कोशिश करेंगे कि ईस्टर्न बॉर्डर से टेरर एक्सपोर्ट करें। अब देखिए, लाइन जो पाकिस्तान ने जारी किया है इस जो मीटिंग के बाद के बारे में, इस यात्रा के बारे में, कि लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की यात्रा से दोनों भाईचारे वाले देशों के बीच, ये भाईचारा कब से हो गया? ये एक अद्भुत सवाल होगा जो पूरी दुनिया पूछेगी बांग्लादेश के हर नागरिक से। बांग्लादेश के हर नागरिक से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में भाईचारा कब से होगा? नहीं तो ये बात जो उन्होंने कही ना, भाईचारा वाली, ये बात ये बताती है कि वहां पर अभी कट्टरपंथी सोच वाले और जो कट्टरपंथी जमात है, उनकी इस्लामी जमात, बिल्कुल वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। और वही पाकिस्तान के साथ मिलके ये सरकार भी वही चला ही रही है। ये भाईचारा भी कट्टरवाद का ही है। हाँ, कट्टरपंथी। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों का भाईचारा नहीं है। वहाँ के आतंकवादी और यहाँ जो नए आतंकवादी बनने वाले हैं, वहाँ की सेना जिस तरह से ISI और सेना जैसे
तो ये हाँ, हाँ, वैसे तो ये ही भी यहाँ- कहने का मतलब ये है कि जो उनकी सेना है वो भी वही है, पाकिस्तान की सेना आने पूरी वाले तरीके टाइम से। में आने वाले टाइम में होना ही है, बिल्कुल वही होना है। पाकिस्तान की सेना, तो हमने बात की थी यहाँ पर एक दिन कि पाकिस्तान की सेना की महारत किस चीज में है। जंग में तो कभी जीती नहीं पाकिस्तान। भारत से जितने बार लड़ने की कोशिश की, हर बार मुंह की खा के, कोई कंपैरिजन ही नहीं है हमारा उनसे, कोई कंपैरिजन ही है। तो फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा रास्ता अपनाया, चोर रास्ता जिसको हम कहते हैं कि भैया आतंकी बनाओ, उसको घुसा दो, बिल खोदो, बिल लिटरली बिल खोदते हैं बॉर्डर पर। और ये दोनों तरफ होता रहा है, बांग्लादेश में भी बिल खोदे जाते हैं और पाकिस्तान के भी बॉर्डर पे, और उस बिल के जरिए चूहे की तरह जाकर के और कुछ कुतर के आ तो जाओ। अभी तो बांग्लादेश जिसको हम बांग्लादेश आतंकवाद कहते हैं। इसी वजह से तो बांग्लादेश अभी बॉर्डर पे, सारे बॉर्डर्स पे, हमारे 5-6 बॉर्डर्स पे भारत के साथ उसका चल रहा है ना एकदम। तो अभी जो हम फेंसिंग कर रहे हैं, जो कि करीब करीब कर चुके हैं 80% 90%, थोड़ा कर बहुत रहा जो है बचा हुआ है, लगातार। तो वहां अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया है कि हमको रास्ता चाहिए ना उनको आतंकियों को भेजने के लिए। तो बिल भी नहीं खोदना पड़े। तो बेसिकली अब इस लाइन बड़ा दिलचस्प है, भाईचारे वाली लाइन, जरा इसको समझिए। कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन की यात्रा से दोनों भाईचारे वाले देशों के बीच में रक्षा संबंधों को और मजबूत करने। कैसा रक्षा संबंध, अभी अगला एक एक टर्म जो है ना उस पर गौर कीजिए। ये बताइए राजेश जी, ये रक्षा संबंध क्या दोनों देशों के रहे हैं? जो पहले हमने बात की थी कि पहले उन्होंने पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश की सेना को आर्म्स एंड एम्यूनिशन की सप्लाई की। अब आने वाले टाइम में नौसेना को देंगे, एयरफोर्स को देंगे। तो एक तरफ से दिखाने के लिए वो ये कहेंगे कि हम कंट्री टू कंट्री हम मिलिट्री इंगेजमेंट्स करते हैं, हमारा सरकारों के बीच में होता है, पर असल में कुछ और होना है। होना यह है, जो नए आतंकवादी वहां पे अड्डे बनाए जाएंगे, जो आतंकवादी वहां ग्रूम किए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी बांग्लादेश के अंदर में, उनके लिए AK-47 जैसे जो हथियार होंगे, ग्रेनेड्स होंगे, या जो भी हथियार जो आतंकवादी यूज करते हैं, वो चाइना मेड भी हो सकता है, पाकिस्तान मेड भी हो सकता है, और कहीं का भी बना हो सकता है, लेकिन वो जाएगा बांग्लादेश और उनको ये सिखाया जाएगा, उनके मन में ये भर दिया जाएगा, ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा कि इसे तुम्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना है। अवामी लीग के टाइम पर, शेख हसीना के टाइम पर तो कोई इनके ऐसे संबंध नहीं थे। संबंध तो अचानक से उभर के आ रहे ये हैं ना। अचानक से ब्रेन वॉश हुआ है। हाँ, अभी से सारे पाकिस्तान को मौका संबंध मिल गया। पाकिस्तान के साथ अभी से सारे संबंध उभर के आ रहे हैं। तो जिन कट्टरपंथियों का आप जिक्र कर रहे थे कि कट्टरपंथी इस वक्त हावी हैं, दरअसल वो कट्टरपंथी मतलब प्रो पाकिस्तानी, ये आज से नहीं हो गया है। वो ताकतें वहां पर जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1971 में, तब भी वो ताकतें बंटवारे का विरोध कर रही थी। वो कह रही थी कि पाकिस्तान ही बने रहना चाहिए। तो उस वक्त तक तो मुल्क पाकिस्तानी था। वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रो पाकिस्तानी थे, जो कट्टरवादी थे, वो वहां पर बने रहे हैं, वो अपनी कोशिशें करते रहे। अभी उनको एक बार मौका मिल गया, फिर से। पीछे भी मौके मिले हैं उनको, लेकिन अभी फिर से एक बार मौका मिला है, और वो इस हद तक इस मौके को भुनाने में लगे हुए हैं कि एक तरीके से बांग्लादेश को पाकिस्तान के हाथ में सौंप रहे हैं। हाँ, ये ट्रेनिंग देंगे। बिल्कुल। ये आगे लिखते हैं भाई साहब इसमें, जो उनका स्टेटमेंट है पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है, दोनों देश चाहते हैं कि तनावपूर्ण संबंधों को सुधारा जाए। पाकिस्तानी बयान में जो ये कहा गया है, और इसके अलावा क्या कहा गया है कि बाहरी प्रभावों के प्रति लचीला बने रहने के लिए एक स्थायी साझेदारी हो। अब ये बाहरी प्रभाव कहां पर है उनका? बाहरी प्रभाव किससे उनका बाहरी प्रभाव से है? क्या चीन से लड़ेंगे वो? चीन को तो गिरवी रख चुका है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अगर ये स्टेटमेंट दे रहा है तो बाहरी प्रभाव एक ही है, भारत, और वो है भारत। तो साफ तौर पे भारत के खिलाफ ये साजिश जो पाकिस्तान अपने मुल्क से, अपनी जमीन से नहीं कर पाया अभी तक, राजेश जी, वही अब बांग्लादेश से वो अब चाह रहा है कि उधर के जरिए और उनको दिन में सपने दिखा रहा है। दिन में सपने दिखाए जा रहे हैं बांग्लादेश को। सीधी सी बात है, बांग्लादेश की क्या औकात है जो भारत से कुछ कर ले? हमारे टुकड़ों पर तो पलता है वो। उसके बाद ये सब यूनुस सरकार भी उन्हीं इशारों पे, उनके इशारों पे चल रही है और उन्हीं पद चिन्हों पे चल रही है, बिल्कुल, जिसपे जमात इस्लामी चलता है, और ये खालिदा जिया की पार्टी जो है BNP, वो जो उनको चलाना चाह रही है उसी रास्ते पर। यही सब मिलकर के, इन लोगों ने ही मिलकर के तख्ता पलट किया था 5 अगस्त को, और उसी के बाद शेख हसीना को वहां से निकलकर भारत आना पड़ा था। तो ये पूरा डिजाइन था जो कि एक एक करके धीरे उसके सारी परतें खुल रही अच्छा, ये भी है, शेख हसीना का अवामी लीग के फेसबुक पर एक ऑडियो जारी हुआ जिसमें शेख हसीना ने ये बताया कि अगर वो 15-20 मिनट और रुक जाती वहां पर
तो उनको भी कत्ल कर दिया जाता, उनको भी मार दिया जाता। अब याद मतलब कीजिए ये उस मंजर- साजिश थी पूरी तरीके से। अब याद कीजिए मंजर को कि जब ये जैसी खबर आई है कि वो गई बांग्लादेश हैं वहाँ छोड़ से। चुकी है, हाँ। तभी तस्वीरें सामने आने लगी कि कैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में सब दाखिल हुए और घर में क्या और क्या वहां पर लूटपाट और कोहराम मचाया, कोहराम वो मचाया। सही तस्वीर बात है। बहुत बुरा आपको याद मंजर होगा। था। और ये बांग्लादेश चोरी और सीना चोरी का भी एक बड़ा एग्जाम्पल आया है। अभी भारत में एक चोरी हुई है जिसकी खबर आपको अच्छी तरह से मालूम होगी। सैफ साहब के घर में चोरी हुई है और वो चोर कौन निकला? बांग्लादेशी चोर है वो। बांग्लादेशी यहां पर आया हुआ था और वो चोर आज तक जब से आया था चोरी ही कर रहा था हर जगह पे। इससे पहले 3-4 जगह पे नौकरी की, सब जगह चोरी की वजह से निकाला गया था वो, और उसी वजह से हमला भी किया उसने। और उसके बाद अब उसने घरों में घुसकर चोरी करनी शुरू की थी। तो यहाँ पर वो गलत घर में, वही जो हम बात कर रहे थे कि भाई बांग्लादेश जो है यहाँ पर यही एक्सपोर्ट करेगा, आतंकी एक्सपोर्ट करेगा धीरे धीरे। अब तक भूखे, अब ये कहना मानवीयता के लिहाज से हम नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन सच यही है, फैक्ट यही है कि भूखे नंगों को एक्सपोर्ट कर रहा था अब तक, और अब टेररिस्ट एक्सपोर्ट करने के पाकिस्तान उसको जो ब्रेन वॉश कर रहा है, दरअसल वो बर्बादी का ब्रेन वॉश है। जैसे पाकिस्तान बर्बाद हुआ है वैसे ही, चाहे वो नेवी का जाना वहाँ पर हो, आर्मी की ट्रेनिंग हो, नेवी की ट्रेनिंग हो, ज्वाइंट एक्सरसाइज हो, उनका नेवल एक्सरसाइज, ये तमाम कवायदे दरअसल और कुछ नहीं है, वहाँ कट्टरपंथ इनके दिमाग में डाल करके इनको भारत के खिलाफ भड़का करके बर्बादी के उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जहां खुद पाकिस्तान जाकर आज खड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि इन सब कदमों से भारत का बांग्लादेश के रास्ते भी पाकिस्तान कुछ बिगाड़ पाएगा? जैसे अपने जमीन से जो अब तक नहीं बिगाड़ पाया, आप हमें बताइए, लिखिए कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। थैंक यू।